नमस्कार जी, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश शारदा, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा से। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर। गर्दन में दर्द आजकल के टाइम में बहुत सारा युवा वर्ग और बहुत सारा एडल्ट जो हैं वो इस बीमारी के साथ परेशान हो रहे हैं, जूझ रहे हैं। उनकी लाइफस्टाइल जो है वो उस हिसाब से कन्वर्ट हो चुकी है कि आजकल हर किसी को ही गर्दन के दर्द का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम ये जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि आयुर्वेद इस बीमारी को किस तरह से ठीक कर सकता है और कैसे उपचार से रह सकते हैं, इसमें ट्रीटमेंट का मोड क्या रहेगा और आपको कितनी जल्दी इस बीमारी में राहत मिलेगी। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अक्सर सर्वाइकल होने की कॉजेज़ क्या हैं, क्या कारण है कि जिन कारणों के साथ हमें ये बीमारी जो है वो हो सकती है। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कारण है आजकल का लाइफस्टाइल से मेरा बोलने का पर्पज़ ये है कि आजकल हम जितने भी काम करते हैं वो सारे के सारे टेक वर्क हो गए हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। सारा दिन हम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं या लैपटॉप पे बैठे रहते हैं या फ़ोन पे हमारी वर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या हम टेबल पे कोई लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो भी जो हमारा पोस्चर है वो एक पिग पोस्चर बन गया है। गर्दन हमेशा आगे की तरफ झुकी रहती है और मैक्सिमम आवर्स में यही पोजीशन रहती है। और अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो जब भी हम रिलैक्स होते हैं ज़्यादातर हम टीवी देखते हैं तो भी गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है। एक्सरसाइजेज बहुत कम हो गई हैं और गर्दन का यूज़ एक फिक्स पोस्चर में बहुत ज़्यादा हो गया है। ये सबसे मेन कारण है आजकल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो। दूसरे नंबर पे कोई भी इंजरी हो सकती है। इंजरी कोई भी ट्रॉमा हो सकता है या कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी या कोई भी इस तरह की इमरजेंसी में आपको कहीं पे भी चोट लगी हो गर्दन के आसपास के एरिया में, तो भी सर्वाइकल वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार हड्डियों में जो चोट लगती है वो पुरानी चोट लगी होती है लेकिन उस समय हमें दर्द नहीं होता, वो कुछ सालों के बाद उसी एरिया पे दर्द जो है वो जागृत होता है। ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरे नंबर पे मैं आयुर्वेद के हिसाब से अगर बात करूँ आपको तो आयुर्वेद में जो सबसे बड़ा कारण है गर्दन में दर्द होने का उसको माना गया है वात का प्रकोपित होना। जी हाँ, बॉडी में एयर इम्बैलेंस का होना। जब भी शरीर में वात की प्रधानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तनाव हो जाता है हमारे मसल्स में और हमारी जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे हमारी बॉडी जब अम्लीय बहुत ज़्यादा हो जाती है और क्षारीय लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसकी वजह से हड्डियां अंदर ही अंदर शरीर के अंदर पिघलना शुरू होती हैं, उनमें डिफॉर्मिटी आती है। सर्वाइकल के जो हमारी वर्टिब्राज हैं उनके बीच का गैप कम होना शुरू हो जाता है, मसल्स में खिंचावट आती है, तनाव बहुत ज़्यादा आता है और जिसके कारण लंबे समय तक ऐसी चीज़ें बनी रहती हैं तो वो एक अच्छी खासी बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो ये तो थे मेन जो मैंने आपको कारण बताए कि सर्वाइकल होने के कॉजेज क्या हैं। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि ऐसे क्या सिम्टम्स आते हैं जिसे हमें पहले ही ये पता चल जाए या डायग्नोस हो जाए, प्री डायग्नोस हो जाए कि सर्वाइकल आपको हो सकता है या आप उसकी फर्स्ट स्टेज पे हैं या सेकंड स्टेज पे हैं। तो इसके सबसे बड़े लक्षणों में जो सिम्टम देखा जाता है वो सबसे बड़ा सिम्टम है कि आपके गर्दन में हमेशा एक टेंस मोशन जो है वो बरकरार रहता है। कभी आप गर्दन एक साइड से दबाते हैं, दूसरी साइड से बनाते हैं, हमेशा गर्दन भारी रहती है। गर्दन वाला जो एरिया है तनावग्रस्त रहता है, डिस्कम्फर्ट हमेशा वहाँ पे रहता है। कुछ केसेस में गर्दन वाले एरिया में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग होती है, जब कभी वो कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी आपको पेन उस एरिया में बढ़ जाएगा, कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपको गर्दन में कोई पेन ही नहीं है। तीसरे नंबर पे ऐसे पेशेंट्स को वर्टाइगो की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं कभी कभार। कुछ लोगों को जब वो ऐसे लोग लेटते हैं उस टाइम पे भी चक्कर आ सकते हैं, या उठ के बैठते हैं या खड़े होते हैं तब भी चक्कर आ सकते हैं। फोर्थ नंबर पे कई बार हाथों में, उंगलियों में या बाजुओं में सुन्नपन आना शुरू हो जाता है, दर्द होती है, कई बार खिंच पड़ सकती है एकदम से और कई बार जो है वो पेन बहुत ज़्यादा होती है, सुन्नपन आता है, कुछ कुछ उंगलियां जो हैं वो सुन्न हो जाती हैं। जब आपका C7 C5 में या C6 में कंप्रेशन आ जाता है, आपके मनकों के बीच की जो गैप है वो कम होना शुरू हो जाता है, उसके साथ आपकी जो नसें हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो रुकता है और आपकी हाथों की उंगलियों में अकड़न जकड़न या सुन्नपन आ सकता है। कुछ लोगों को आपकी गर्दन के ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी बड़ी स्वेलिंग आती है और गोलाई के आकार में एक हम्प सा बन जाता है। आपने कुछ लोगों को नोट किया होगा और ये चीज़ ज़्यादातर महिलाओं में होती है।
उनको बहुत एक्सेस में फैट जो है वो गर्दन के एरिया में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण पूरी तरह से ब्लड की सप्लाई आपके हाथों में, आपके ब्रेन में पूरी तरह से नहीं जा पाती और धीरे धीरे करके वो आपकी गर्दन को जकड़ने का एक काम करती है। इस तरह से और काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स में नोज़िया की फीलिंग आती है, वॉमिट सेंसेशंस होती हैं और कुछ लोगों में हमेशा सिर दर्द बना रहता है, हेडेक रहती है, हेड पूरा टेंस रहता है। कुछ लोगों की आई साइट भी वीक होती है और ब्लड विजन आती है। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, हालांकि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में देखने को मिलता है, लेकिन होता ज़रूर है। जिन लोगों को एक्सट्रीम लेवल पे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो उनको ब्लड विजन आना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये जितने मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर इन सिम्टम्स में कोई भी सिम्टम आपको 1 महीने से ज़्यादा या 2 महीने से ज़्यादा बने रहते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके इस चीज़ का इलाज करवाना शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम बीमारी का इलाज स्टार्टिंग फेज में नहीं करवाते तो धीरे धीरे वो एक क्रॉनिक बीमारी जो है वो बनना शुरू हो जाती है। अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे बात करूंगी कि आयुर्वेद में सर्वाइकल का किस तरह से उपचार किया जाता है। आयुर्वेद में सर्वाइकल का बहुत ही अच्छा उपचार है जो काय चिकित्सा के अंडर, अगर आप पंचकर्म इसमें करवाना चाहते हैं तो भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। उस पंचकर्म में पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके, फोकस करके वहाँ पे बस्तीकर्म दिया जाता है या पत्र पोटली पिंड स्वेद दिया जाता है या स्वेदन स्टीम दी जाती है या मेडिकेटेड हर्बल फॉर्मेटेशन वहाँ पे की जाती है, सिकाई की जाती है, अवगाहन किया जाता है और स्नेहन और स्वेदन, मालिश और स्टीम भी दी जाती है। तो आप इस तरह से भी काय चिकित्सा के अंडर पंचकर्म जहाँ पे भी अवेलेबल है आप वहाँ पे इस चीज़ का इलाज करा सकते हैं। दूसरी ओरल सेगमेंट में अगर हम बात करें, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ही उत्तम प्रकार की औषधियाँ हैं जो आयुर्वेद में वर्णित की गई हैं। आयुर्वेद में जितनी भी ओरल मेडिकेशंस है वो इस बीमारी को निजात पाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये बीमारी तब उत्पन्न होती है जब आपके शरीर में बात इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, एयर इम्बैलेंस हो जाता है उसके कारण। और एयर का एक नेचुरल फिनोमिना होता है कि एयर हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तो जब भी आपकी बॉडी में गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा रहेगी, ऐसे कुछ पेशेंट्स होंगे ज़रूर जिनको गैस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है और गैस की वजह से उनको गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन में अकड़न जकड़न तनाव बना रहता है और जब उनकी गैस की समस्या ठीक हो जाती है तो उनकी गर्दन भी अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो हल्का महसूस करते हैं। तो बात रोग की प्रधानता सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ज़्यादा एक अहम भूमिका निभाती है। दूसरे नंबर पे डाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि आपके जो वर्टिब्राज हैं उनके बीच का जो फ्लूइड होता है, जो जेल होता है, वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। उसके कारण आपकी जो नर्व्स हैं वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती हैं और आपके मसल्स काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं तनाव में, जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खिंच पड़ जाती है, उनमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जैसे बॉडी से धीरे धीरे करके बात एलिमिनेट होता है वो अपने नेचुरल एक रूप में वापस आना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे पूरी तरह से रिलीज हो जाती है एयर और मसल्स जो हैं पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक औषधियों के किसी भी प्रकार के कोई भी सिंगल साइड इफेक्ट्स नहीं होते अगर आप उनको अंडर मेडिकल सुपरविजन अच्छे डॉक्टर से लेते हैं। ट्रीटमेंट आप आयुर्वेद में कहीं पे भी ले सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। क्योंकि अगर हम आयुर्वेद के साथ कंपैरिजन करें किसी भी और पैथी का, तो ज़्यादातर आजकल के लोग जो हैं वो वेस्टर्न मेडिकेशंस फॉलो करते हैं, लेकिन वेस्टर्न मेडिकेशंस में सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए पेन मैनेजमेंट के लिए टैबलेट्स आप लेते हो। पेन मैनेजमेंट जब पेन ख़त्म हो जाती है उसके बाद उसका एक असर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप वो दोबारा से लेते हो। तो जब आप वो लंबे समय तक लेते रहते हो तो इवन वेस्टर्न मेडिकेशंस भी यही कहती हैं कि लॉन्ग टर्म तक आप कोई भी पेन किलर सिंथेटिक रूप से ले रहे हो तो वो आपके लिवर और किडनी और हार्ट के लिए काफ़ी जो है हार्मफुल रहती हैं। तो इसी करके जितने भी लोगों को गर्दन की समस्या है, ज़्यादातर समस्या मैंने आपको बताई कि ये यंगस्टर्स में या जितने भी एडल्ट 40 to 50 के बीच में हैं उन लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर आप इसका पूरी तरह से इलाज चाहते हैं तो आयुर्वेद बहुत ही सेफ
ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। और अगर आप ओरली भी मेडिकेशंस नहीं लेना चाहते तो आप इसमें काय चिकित्सा का बहुत अच्छा पार्ट रहता है पंचकर्म। आप पंचकर्म भी करवा सकते हैं क्योंकि उसमें सारी थेरेपीज जो हैं वो एक्सटर्नल रहेंगी और ये आपकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है। क्योंकि आयुर्वेद में जितनी भी मैंने आपको ट्रीटमेंट जो आपको मैंने अभी बताया, चाहे आप पंचकर्मा लेते हो, चाहे आप ओरल मेडिकेशंस खाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करते हो, तो वो आपके सर्वाइकल के साथ साथ आपके पूरे सिस्टम को पूरी तरह से क्लीन करेंगे और पूरे सिस्टम को पूरी तरह से साफ करने के साथ साथ आपको उसके साइड बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि आपका पूरा शरीर जो है वो पूरी तरह से अंदर से स्वस्थ होना शुरू होता है। इसके साथ कुछ हिडन बीमारियां अगर ऐसी हों जो आपको पता ही ना हो तो वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो और आपके किसी काम आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं जो आपके रिलेटिव टॉपिक रहेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आप अपना मैसेज जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।